देश की राजधानी में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर लॉकडाउन दोबारा लागू करने की खबरों का खंडन करते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बड़ा बयान दिया है। जैन ने कहा कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा। नगर निगम ने कि दिल्ली में कोविड-19 से होने वाली 2098 मौतों के दावे पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल से जिन लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है उनमें दो तरह के लोग होते हैं, एक जिनकी कोविड से मौत हुई और दूसरे वो जो कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज होते हैं। दोनों के लिए पर्ची एक ही जाती है कि कोविड प्रोटोकॉल से उनका अंतिम संस्कार किया जाए। हमारे पास अस्पताल रिपोर्ट ये कहती हैं तो कई बार रिपोर्टिंग 2 से 4 दिन आगे पीछे हो भी जाती है। वहीं दिल्ली में काफ़ी तेज़ी से कोरोना वायरस फैल रहा है और 15 दिन में ही कोरोना के मामले डबल हो रहे हैं। ये ज़रूर चुनौती भरा है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सुबह 8 बजे तक आपको बता दें कि जो मामले बढ़े थे, इसके साथ ही लगातार जो एक्टिव केस हैं वो भी बढ़े हैं। लेकिन यहाँ एक जो बड़ी खबर निकल कर सामने आई है वो खबर ये है कि लॉकडाउन को लेकर जो स्थितियां बन रही थी उसका खंडन फिलहाल कर दिया गया है। आपको बता दें दिल्ली में कोरोना से मौत के आंकड़ों को लेकर भी विवाद ज़रूर बना था, लेकिन उन सब के बीच ये ज़रूर यहाँ पर राहत भरी खबर है कि लॉकडाउन की जो समय सीमा थी वो बढ़ने की ये बात अभी फिलहाल सामने नहीं आ रही है। केसेस लगभग 2 हफ्ते में डबल हो रहे हैं और अभी से नहीं, पिछले 2 महीने से लगभग यही ट्रेंड चल रहा है। हर 2 हफ्ते में केसेस डबल हो जाते हैं। उसका रीजन है कि भाई एक आदमी को लगभग 2 हफ्ते लगते हैं ठीक होने में। अगर वो ठीक होने से पहले 2 लोगों को भी इन्फेक्ट कर देता है तो डबलिंग रेट ये चल रहा है। जहाँ तक कम्युनिटी स्प्रेड की बात है, ये बहुत टेक्निकल टर्म है और इसको तो मुझे लगता है केंद्र सरकार की जो संस्थाएं हैं, WHO है या बड़े बड़े संस्थाएं, वही बता पाएंगे कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि काफ़ी लोगों को फैल रहा है। लॉकडाउन दिल्ली में बढ़कर क्या सर कुछ चर्चा है सर? नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं बढ़ा चाहिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली में हालांकि मामले जो हैं वो लगातार बढ़े, लेकिन देश की राजधानी में लॉकडाउन होगा या नहीं होगा आगे, उसको लेकर काफ़ी लंबे समय से ही अनुमान लगाए जा रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे। फिलहाल उनका खंडन होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि लॉकडाउन आगे बढ़ाया नहीं बढ़ाया जाएगा। इसको लेकर अभी फिलहाल जितनी भी खबरें चल रही हैं वो ज़रूर यहाँ पर उनका खंडन किया गया है। अनुमान ज़रूर लगाया गया था, लेकिन वो अनुमान फ़िलहाल सही बताया नहीं जा रहा है। लॉकडाउन आगे नहीं बढ़ेगा, ये फ़िलहाल अब बात कही जा रही है। तो उन तमाम लोगों के लिए राहत भरी खबर है जो दिल्ली निवासी हैं और रोज़ाना के जो उनके काम हैं वो उससे कहीं प्रभावित ना हो। ये जो चिंता उनके लिए बनी हुई थी वो ज़रूर चिंता थोड़ी कम होगी इससे लेकर। हालांकि कोरोना का जो असर है वो ज़रूर पूरे देश में भी है और देश की राजधानी में भी इस वक्त नज़र आ रहा है, लेकिन ज़रूरी है कि कोरोना काल में अपना बचाव भी किया जाए और जो रेगुलर के काम हैं वो भी निपटाया जाए। यानी कि काम ज़रूर करना है, ज़िंदगी जीनी है, लेकिन कोरोना के साथ जिस प्रकार से हम चल रहे हैं, कोरोना के साथ में जंग लगातार जारी रहेगी। लेकिन वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि घबराना नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, दिशा निर्देशों की पालना करनी है, लापरवाही वहाँ पर नहीं करनी है किसी भी प्रकार से। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बड़ा बयान दिया है। जैन ने कहा है कि दिल्ली में लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा। नगर निगम की दिल्ली में कोविड-19 से होने वाली 2098 मौतों के दावों पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि कोविड प्रोटोकॉल से जिन लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है उनमें भी 2 तरह के लोग होते हैं और एक जिनकी कोविड से मौत हुई और दूसरे वो जो कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीज होते हैं। दोनों के लिए पर्ची एक ही जाती है कि कोविड प्रोटोकॉल से उनका अंतिम संस्कार किया जाए। उनके पास अस्पताल रिपोर्ट जो सामने आती हैं तो कई बार रिपोर्टिंग 2 से 4 दिन आगे पीछे होती है। तो दिल्ली में काफ़ी तेज़ी से कोरोना वायरस ज़रूर फैला है और 15 दिन में कोरोना के मामले डबल हुए हैं। लेकिन यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहना है, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से आपको बता दें कि फ़िलहाल वहाँ पर स्थिति कोरोना वायरस को लेकर कि आगे लॉकडाउन होगा या नहीं होगा, उसको लेकर स्थितियाँ साफ हुई हैं। और पूरी खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी विवेक यहाँ पर जुड़ गए हैं। विवेक, दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसको लेकर लंबे समय से अनुमान लग रहे थे। देश की राजधानी है, पूरे देश की नज़रें वहाँ टिकी रहती हैं और बहुत कुछ निर्भर करता है देश की राजधानी से। तो ऐसे में अब बड़ा बयान यहाँ पर आया है
कि फिलहाल लॉकडाउन बढ़ने की जो फिलहाल यहाँ पर अनुमान लगाए जा रहे थे उनका खंडन किया गया है। जी बिल्कुल, जिस तरह से लॉकडाउन को लेकर अब लगातार अफवाह फैल रही है पिछले 2 दिनों से, और उसको लेकर कई चीजों के बाजारों में भाव बढ़ने लगे, तो उसको लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री एक बार सामने आए हैं और उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि फिलहाल लॉकडाउन लगाने को लेकर कोई अंतिम विचार नहीं किया जा रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखें, जो हालात बने जा रहे हैं दिल्ली में लगातार, चाहे वो बेड की कमी हो, चाहे कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, तो उस पर कहीं न कहीं विचार जरूर हो रहा है, लेकिन अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। जी। दिल्ली की अगर बात करें विवेक, तो वहाँ पर जो रोजाना के जो इस वक्त काम हो रहे हैं, ऐसे स्थान जहाँ हॉटस्पॉट एरिया भी बना हुआ, कंटेनमेंट जोन जहाँ बना हुआ है, लोगों को कितनी राहत वहाँ पर मिल पा रही है? आम जो जीवन है वो पहले की तुलना में अब कितना प्रभावित हुआ है लॉकडाउन की बाकी तुलना की जाए तो? जी बिल्कुल, आम जनजीवन तो पूरी तरह से दिल्ली में प्रभावित इसलिए हो चुका है क्योंकि जो पलायन हुआ है दिल्ली से, उस पलायन के चलते चाहे वो रेस्टोरेंट हो, चाहे होटल्स हो, चाहे और कोई भी बिजनेस हो, वो सारे ठप पड़े हैं। कहने के लिए दुकानें खुली हैं, लेकिन वहां से ग्राहक नदारद हैं। भीड़ जो मतलब पहले जो आम दिनों में हुआ करती थी वो ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं जो जरूरत के सामान लोग लेने के लिए अवश्य बाहर निकल रहे हैं। दूसरी ओर कोरोना का डर भी लगातार दिल्ली में ज्यादा फैल रहा है, क्योंकि प्रतिदिन जो मरीजों की संख्या है, पॉजिटिव मरीजों की संख्या, वो 1000 से पार हो जा रही है। वहीं जो अस्पतालों में बेड की कमी है, उसको लेकर भी दिल्ली में एक भय जरूर व्याप्त हो गया है। जी विवेक, दिल्ली में बाहर से आने वालों की जो संख्या है वो अमूमन हमेशा ही ज्यादा मानी जाती रही है, तो ऐसे में रोजगार को लेकर क्या स्थिति है अब? रोजगार की बात करें तो अभी रोजगार के ऊपर कोई विचार नहीं है, न तो कोई दिल्ली सरकार कर रही है, न केंद्र सरकार। फिलहाल एक ही मंत्र चल रहा है कि किसी तरह कोरोना से बचा जाए, किसी तरह बच जाए और कहीं से 2 गज की दूरी का जो नियम है उसकी पालना की जाए, उसी को लेकर लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जो दिल्ली के कई भीड़ भाड़ वाले एरिया, चाहे वो चांदनी चौक हो, चाहे वो दिल्ली के जामा मस्जिद साइड का एरिया हो, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पा रही है। जी विवेक, लगातार कोरोना का जो पूरा काल चला है अभी तक, सोशल मीडिया के ऊपर सबसे ज्यादा इसका असर दिखा है कि भ्रामक प्रचार काफी ज्यादा इसको लेकर चला। तो क्या लगता है, क्या पहल यहाँ पर होनी चाहिए सरकारों की तरफ से? क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से भ्रामक जो प्रचार है वो पहले पहुंच जाता है, सरकार की घोषणाएं बाद में पहुंचती हैं, तो ऐसे में उसको लेकर क्या पहल होनी चाहिए? जी बिल्कुल, भ्रामक प्रचार की बात करें तो वो चरम पे है, क्योंकि आपने स्वयं देखा होगा कि कल परसों में लॉकडाउन को लेकर एकदम एक माहौल बना दिया गया कि लॉकडाउन लग रहा है और तुरंत लगने वाला है, 20-25 दिन का लॉकडाउन लगेगा, पहले से कड़ा लॉकडाउन लगेगा। और उसके चलते कई दुकानदारों ने जो सामान थे, जरूरी सामान थे, उनकी कीमतें बढ़ा दी, तो कई लोगों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया, तो एक अफरा तफरी का माहौल सा बन गया था। लेकिन भारत सरकार और राज्य सरकारें भी प्रयास कर रही है लगातार कि जो भी सूचनाएं हैं वो अधिकृत रूप से ऑनलाइन सोशल मीडिया या जो वेबसाइट है उस पर जारी की जा रही हैं। वही पीआईबी की ओर से एक सुविधा और जारी की गई है, जो ये फेक न्यूज है उनके बारे में स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। जी विवेक, दिल्ली में क्या इंतजाम है इसको लेकर कि अगर इस प्रकार की कोई भी सोशल मीडिया पर या फिर किसी भी तरीके से इस प्रकार की खबरें फैलती हैं जिनका सत्य से कोई सरोकार नहीं है, ऐसे में जनता जो है वो पुष्टि कैसे करे इन चीजों को लेकर? मीडिया जरूर जागरूक कर रहा है समय समय पर, लेकिन अगर जनता को भी संपर्क करना हो तो क्या माध्यम इस वक्त रखा गया है? बिल्कुल, जनता के लिए जो दिल्ली कोविड ऐप है उसमें सारी सूचनाएं दी जा रही हैं। इसके साथ ही मीडिया में भी कई सामाजिक सरोकार से जुड़े जो चैनल हैं जिनकी विश्वसनीयता की अगर बात करें तो उसमें कहीं कोई वो नहीं है, तो वो सही सूचनाएं दे रहे हैं। लेकिन जल्दबाजी में कई सोशल मीडिया पे जो जानकारियां फैल जा रही हैं, बिना पुष्टि के कई जगह प्रसारित हो जा रही है, उस वजह से दिक्कतें अवश्य आ रही हैं। लेकिन सरकारी जो सिस्टम है वो पूरा प्रयास कर रहा है कि किसी तरह भ्रामक सूचनाएं न फैले, क्योंकि भ्रामक सूचना फैलने से जो नुकसान होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है। जनता की जिम्मेदारी कितनी बड़ी मानते हैं अब आप? जी बिल्कुल, जनता की जिम्मेदारी काफी ज्यादा है। जनता को विश्वसनीयता की खबरों पर ही भरोसा रखना पड़ेगा। अगर वो व्हाट्सएप की खबरों पे या उन पे ज्यादा भरोसा करेंगे तो उसका नुकसान कहीं न कहीं जनता को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो कालाबाजारी होगी या जो भी उसका नुकसान होगा वो अंततः जिसका खामियाजा अगर कहते हैं तो वो जनता ही भुगतेगी। जी।